हाय एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर क्लास 10th अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर आप कैसे बन सकते हैं, टीचर बनने का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो देखो, टीचर कई तरीके को होते हैं। जैसे आपका क्या है, क्लास 1 से लेकर 5th तक का होता है, क्लास 6 से लेकर 10th तक के टीचर होते हैं, और आपके क्लास 11-12 के टीचर होते हैं। तो ये अलग अलग टीचर होते हैं। तो देखो, प्राइमरी टीचर होते हैं, अपर प्राइमरी होते हैं, और जो सीनियर टीचर होते हैं। तो ये आपके टीचर की कैटेगरी होती है। तो देखो, जो प्राइमरी टीचर हैं वो 1 से लेकर 5th तक देखते हैं, जो अपर प्राइमरी हैं वो आपका क्या है 6 से लेकर 8 तक देखते हैं, और उसके बाद आपका क्या है जो सीनियर टीचर हैं वो 9 से लेकर 12 तक का देखते हैं। तो अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई आपको किस क्लास के टीचर बनना है। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोर्सेस आपके होते हैं। तो देखो, एक तो आप बीटीसी कर सकते हो जिसको आप डीएलएड के नाम से जानते हो, दूसरा आप क्या है बीएड कर सकते हो। तो देखो, इसको करने के बाद आप क्या है एलिजिबल हो जाते हो टीचर के लिए। आप प्राइमरी टीचर की तरफ भी जा सकते हैं, आप आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर के लिए भी जा सकते हैं, आप चाहें तो केंद्रीय विद्यालय में टीचर के लिए भी जा सकते हैं। तो देखो, जो भी आप फील्ड में टीचर बनना चाहते हैं तो आप क्या टीचर बन सकते हैं। अब देखो, जो केवी होते हैं जिनको आप केंद्रीय विद्यालय कहते हैं, तो उसमें जो पोजीशन होती है टीचर की वो काफ़ी बेटर होती है, उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है। अब देखो, टीचर जो मैंने आपको बताया कि भाई केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, तो देखो इनके लिए जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्या है अलग अलग होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको या तो बीटीसी करना है या तो आपको बीएड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई बीटीसी करें कि बीएड करें। तो देखो, जब आप बीटीसी करोगे तो बीटीसी क्या है आपके स्टेट का होता है, मतलब जो भी वैकेंसी आपके स्टेट में आएंगी उन वैकेंसी को सिर्फ आप क्या है फिल कर पाएंगे। लेकिन जो आपका बीएड होता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब इंडिया में जो भी वैकेंसी आएंगी उन सभी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, तो देखो जो केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी होती है वो होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसी तरीके जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं उनकी भी वैकेंसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब देखो, जो वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बीएड की क्या है आवश्यकता है। अब देखो, सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाई बीएड आपने कर लिया या बीटीसी कर लिया तो आप टीचर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आपको एग्जाम्स देना पड़ता है। जैसे आपका क्या है टेट का एग्ज़ाम होता है। तो देखो, टेट का एग्ज़ाम जैसे यूपी में आप तो आपका यूपी टेट होगा, एमपी में तो भाई आपका एमपी टेट होगा। तो देखो, टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी। तो टीईटी का एग्ज़ाम होगा, उसको आप देंगे, उसको आप क्वालिफाई करेंगे, देन उसके बाद आप क्या है टीचर बन सकते हैं। अब देखो, टेट के बाद भी आपका क्या है सुपर टेट होता है, उसको सुपर टेट आपको देना पड़ता है। सुपर टेट में रैंक वगैरह बनती है, और जब वैकेंसी आती है तो सुपर टेट में जो कैंडिडेट अपेयर होते हैं, जो पास होते हैं, उनमें से कैंडिडेट्स को क्या है छांटा जाता है, उसमें कैंडिडेट्स का क्या एवेल्यूएशन किया जाता है, तो वहीं से कैंडिडेट को क्या ले लिया जाता है। अब देखो, इसके अलावा जैसे ये तो बात होगी भाई स्टेट की वैकेंसी है तो आपने स्टेट की वैकेंसी में कर लिया, लेकिन जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में जाओगे तो फिर आपका होगा सी टेट। तो देखो, सी टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब देखो, सी टेट में क्या है जो थोड़ा लेवल होता है वो आपके नॉर्मल टेट से थोड़ा क्या है डिफ़िकल्ट होता है। तो उससे आप क्या है केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हो, उससे आप क्या है आर्मी पब्लिक स्कूल में जा सकते हो। तो देखो, आपके पास जो करियर ऑप्शंस है वो काफ़ी अलग अलग टाइप के क्या है खुल जाते हैं। तो देखो, डिपेंड ये करता है कि भाई आप किस तरफ जाना चाहते हो। अब देखो, जो नॉर्मली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, नॉर्मली कैंडिडेट्स क्या है बीएड कर लेते हैं, बीएड के बाद टेट का एग्ज़ाम देते हैं, सी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद क्या टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब देखो, इसके अलावा जो है आपके क्या पीजीटी के भी एग्ज़ाम होते हैं जो आप क्या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी दे सकते हो। अब जैसे सपोज कर लो आपने क्या है पहले ग्रेजुएट कर लिया, ग्रेजुएट के बाद आपने क्या बीएड या बीटीसी कर लिया, उसके बाद आपने क्या पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया। तो देखो, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लोगे तो आप क्या पीजीटी वैकेंसी के लिए भी क्या एलिजिबल हो पाओगे। तो उसके बाद आप क्या पीजीटी टीचर भी क्या है बन सकते हो। तो देखो, पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अलग से होता है, तो पीजीटी का एग्ज़ाम क्या है आपको अलग से देना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हमको टीचर बनना है तो भाई क्लास 10 से हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई आपको क्लास 10 से कुछ भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपको क्लास 10 से इतना पता कर लेना चाहिए कि भाई इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे आपको किस सब्जेक्ट की तरफ जाना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है,
और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको इतना ही पता करना सफिशिएंट है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या है अपना 12th कर लीजिए। 12th जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप ग्रेजुएशन में आ जाएंगे। तो जब आप ग्रेजुएशन में आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर आप क्या करें, उसके साथ में बीएड के एग्ज़ाम की तैयारी करें। और बीएड के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर वहाँ से क्या है, आपकी जो बीएड की प्रिपरेशन वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जब उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब आपका अच्छा रैंक आ जाएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह मिल जाएगा और आपका बीएड क्या है काफ़ी कम पैसे में हो जाएगा। और जब आप बीएड कर रहे हो तो बीएड करते समय आप क्या है टेट की या सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जब आप अपना क्या है पूरा बीएड भी कर लें तो उसका वैकेंसी है तो उसमें आप क्या फॉर्म वगैरह फिल करें। और अगर वैकेंसी वगैरह नहीं निकल रही है तो आप क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाएं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के बाद आप क्या पीजीटी की वैकेंसी को भी फिल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि भाई हमको इस तरीके से मूव करना है। जब अपना आप टारगेट सेट करते हो कि हमको इस तरीके से चलना, तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल से हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं 10th में हूँ तो भाई उसके लिए और क्या कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। तो देखो स्टार्टिंग आपको पता ही भाई अभी आप क्लास 10th कर चुके हो, आपका 11th-12th चल रहा है, तो भाई अभी कुछ बहुत विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। अभी सिर्फ आपको अपने 11th-12th पे फोकस करो और कोशिश करो कि भाई 11th-12th में आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आपको सिर्फ अपने टीचर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रॉपर नॉलेज हो। और इसके अलावा मैं आपको साथ में बताना चाहूँगा कि टीचर तो ये आपका हो गया, लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉलीटेक्निक में अगर आपको टीचर बनना है तो क्या करना चाहिए, अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो क्या करना चाहिए, या आपको डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो क्या करना चाहिए। तो देखो ये भी आपके क्या फील्ड्स होते हैं। अगर देखो आपको अगर प्रोफेसर की फील्ड में जाना है तो आपको क्या पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। उसके बाद आपको क्या नेट करना पड़ेगा। आपको नेट क्या होता है, नेट का एग्ज़ाम होता है, आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप क्या है असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए क्या एलिजिबल हो जाते हो। अब देखो वहाँ पर क्या है, जब आप असिस्टेंट टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो और अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो फिर आपको क्या पीएचडी भी साथ में क्या करना पड़ेगा। तो देखो आपने सुना होगा कि भाई एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, आपका मेन प्रोफेसर होता है। तो अगर आपको प्रोफेसर वगैरह बनना है तो भाई आपको क्या फिर पीएचडी भी करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं भाई, स्टार्टिंग में लोग अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो पहले एसोसिएट के फॉर्म में आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है प्रोफेसर के लिए क्या है फिर पीएचडी वगैरह कर लेते हैं। तो इतना आप करोगे देन आप क्या है एक प्रोफेसर की तरफ क्या है मूव ऑन कर पाएंगे। तो देखो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे। अब देखो एक चीज़ साथ में यही बताना चाहूँगा, चाहे बात इंजीनियरिंग कॉलेज की हो चाहे बात आपकी डिग्री कॉलेज की हो। अगर आप डिग्री कॉलेज में जा रहे हैं तो भाई उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, आपका मैथ्स हो गया, सिर्फ आपका मतलब इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फिर आप क्या है सिर्फ क्या है डिग्री कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जाना है तो भाई उसमें कहीं ना कहीं आपको पता है कि भाई जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप कौन सी है। फॉर एग्जांपल आपका बीटेक हो गया, सेम स्ट्रीम से आपका एमटेक हो गया, देन आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि भाई आप किस स्ट्रीम से जा रहे हो, तो उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपके जो कॉलेजेस वगैरह हैं वो आपको मिलते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टीचर और प्रोफेसर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।